आज हम पाठ पढ़ेंगे काकस्य चातुर्यम यानी कौवे की चतुराई। इस पाठ के अंदर देखिए उपपद विभक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। तो उपपद विभक्ति एक अलग टॉपिक है आपका ग्रामर का, तो इसका वीडियो मैं अलग से आपको बनाकर अपलोड कर दूंगी। अभी आप समझ लीजिए कि उपपद विभक्ति होती क्या है। तो देखिए उप का मतलब होता है समीप और पद का मतलब शब्द, यानी जो शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद कहलाता है। तो जो पद के समीप होगा उसमें ही इस विभक्ति का नियम लगेगा। यानी कुछ विशेष शब्द होते हैं, अगर वे वाक्य के अंदर आ जाएं तो उनके अकॉर्डिंग हम विभक्तियां लगाते हैं और कारक चिन्हों का अनुसरण नहीं करते, तो उन्हें कहते हैं उपपद विभक्ति। तो देखिए पाठ पढ़ते हैं हम। कौवे की चतुराई। एकदा सुंदर वने एकस्य विशाल वृक्षस्य शाखायां काक दंपति निज शावकै सह सुखेन प्रतिवस्तः स्म। एक बार सुंदर वन में एक विशाल वृक्ष की शाखा पर काक दंपति यानी कौवा और कौवी, काक दंपति निज शावकै अपने बच्चों के साथ, सह का मतलब साथ, सुख से रहते थे। स्म का प्रयोग हुआ है। स्म अगर किसी भी वर्तमान काल की क्रिया के साथ अगर स्म लग जाता है तो वह भूतकाल की क्रिया बन जाती है। और यहाँ पर उपपद विभक्ति है सह, और सह के योग में यहाँ पर लगी है तृतीया विभक्ति। यानी वाक्य के अंदर यदि सह आ जाता है तो इसके समीप वाले पद में, इसके समीप पद ये वाला है शावक, शावक शब्द में हमने लगा दी तृतीया विभक्ति, यानी सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार दोबारा देख लो। एक बार सुंदर वन में एक विशाल वृक्ष की शाखा पर काक दंपति अपने बच्चों के साथ सुख से रहते थे। तौ प्रतिदिनं शावकेभ्यः आहारम आनयतः स्म। वे दोनों रोजाना बच्चों के लिए, शावकेभ्यः बच्चों के लिए, आहारम भोजन, आनयतः स्म लाते थे। परम दुर्भाग्यवशात् तस्मिन्नेव वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि आगत्य अवसत्। परंतु दुर्भाग्य के कारण उस ही वृक्ष की कोटर में एक काला सांप भी आकर रहने लगा। कोटर क्या होती है? देखो वृक्ष के, आपने बड़े बड़े वृक्ष देखे होंगे जंगल में, तो उनमें इस तरह के छेद बने होते हैं। तो जितने भी ये बिच्छू होते हैं, सांप होते हैं, तो वो अपने लिए स्थान बना लेते हैं, अपना बिल बना लेते हैं, यानी पेड़ को खोखला करके इसके अंदर स्पेस बना लेते हैं। तो इसको कहते हैं कोटर। तो जिस पेड़ पर कौवे अपने बच्चों के साथ रहता था उसी पेड़ पर एक काला सांप भी आकर रहने लगा। कदाचित यदा, कभी जब, कदाचित यदा कभी जब काक दंपति आहाराय नीडात बहि अगच्छताम तदेव सर्पः अवसरं दृष्ट्वा नीडं प्रविश्य एकैकं कृत्वा सर्वान् शावकान् भक्ष्यति स्म। कदाचित यदा, कभी जब, काक दंपति भोजन के लिए नीडात बहि घोंसले के बाहर अगच्छताम गए, तदेव तब ही, सर्पः अवसरम दृष्ट्वा सांप ने अवसर देखकर, नीडम प्रविश्य घोंसले में प्रवेश करके, एकैकम एक एक, कृत्वा करके, सर्वान शावकान सभी बच्चों को, भक्ष्यति स्म खा गया। यानी जब कभी काक दंपति भोजन के लिए घोंसले से बाहर गए तभी सांप ने अवसर देखकर घोंसले में प्रवेश किया और एक एक करके सभी बच्चों को खा गया। नीड़े शावकान न दृष्टवा, घोंसले में बच्चों को न देखकर, काक दंपति सर्वत्र तान अन्वीक्ष्यताम, काक दंपति ने सब जगह उनको खोजा। तौ शावकान विना दुखितौ आस्ताम, वे दोनों बच्चों के बिना दुखी थे, यानी उनको बच्चे कहीं नहीं मिले इसलिए वे बहुत ज्यादा दुखी थे। अन्यस्मिन अहनी,
अन्य दूसरे दिन, अहन मतलब दिन, दूसरे दिन वृक्षस्य अधः कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा तस्य भार्या उच्चै अवदत्। दूसरे दिन वृक्ष के नीचे काले सांप को देखकर उसकी पत्नी ऊंची आवाज में बोली, स्वामी पश्य, स्वामी देखो, गच्छतं तं सर्पम, वह सांप जा रहा है, नूनम एषः सर्पः एव आव्यो शावकान अखादत। नूनम मतलब निश्चय ही इस सांप ने ही हमारे बच्चों को खाया, निश्चय ही इस सर्प ने ही हमारे बच्चों को खाया। काकः अवदत्, कौवा बोला, धिक् तं दुष्टम सर्पम, उस दुष्ट सर्प को धिक्कार है। तो देखो धिक के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, जिसको धिक्कारा जाता है। तो यहाँ ये सर्प को धिक्कार रहा है, तो सर्प में द्वितीय विभक्ति लगी है, उस दुष्ट सर्प को धिक्कार हो। काकी अवदत्, काकी बोली, अलम शोकेन, शोक मत करो। अलम का मतलब मत करो, अलम के योग में तृतीया विभक्ति आई है, शोक मत करो। इदानीम सर्पस्य विनाशस्य उपायम चिंतयावः, इस समय सर्प के विनाश का उपाय सोचते हैं। तो कौवी कहती है कि तुम दुखी मत हो, शोक मत करो, अब हमें इस सर्प के विनाश का उपाय सोचना चाहिए। तो अब हम दोनों मिलकर इसके विनाश का उपाय सोचते हैं। तदेव तभी तत्र एकः नृपः नद्यां स्नातुम आगच्छति स्म, तभी वहां एक राजा नदी पर स्नान करने के लिए आया। तस्य पृष्ठतः सैनिकाः आसन्, उसके पीछे सैनिक थे। सः स्वकीयं बहुमूल्यं रत्नजडितं स्वर्णहारं वस्त्राणाम् उपरि स्थापयति स्म, उसने अपना कीमती रत्न जड़ित सोने का हार वस्त्रों के ऊपर रख दिया। सैनिकाः अपि स्वर्णहारं परितः अतिष्ठन्, सैनिक भी सोने के हार के चारों ओर खड़े थे। तो यहाँ पर उपपद विभक्ति देख लो, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति, पृष्ठतः के योग में षष्ठी विभक्ति, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति। ते स्वर्णहारं रक्षन्ति स्म, उन सबने सोने के हार की रक्षा की। वृक्षस्य ऊपरी स्थितः काकः अवदत्, वृक्ष के ऊपर स्थित कौवा बोला, अहम उपायम अचिंत्यम, मैंने उपाय सोच लिया। काकस्य भार्या काकम अपृच्छत्, कौवे की पत्नी ने कौवे से पूछा, कः उपायः अस्ति, क्या उपाय है। तो देखिए ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति और पृच्छ धातु पूछने के अर्थ में जिससे पूछा जाता है उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। काकः अवदत्, कौवा बोला, त्वं केवलं पश्य, तुम केवल देखो। काकः झटिति स्वर्णहारम आदाय सर्पस्य बिले अक्षिपत्, कौवे ने झट से सोने के हार को लेकर सांप के बिल में फेंक दिया। तो यहाँ पर है शिप धातु, शिप के अर्थ में सप्तमी विभक्ति आती है, जिसमें फेंका जाता है या जिस पर फेंका जाता है। तो यहाँ बिल पर फेंक रहा है, तो बिल शब्द में हमने लगा दी सप्तमी विभक्ति। तो कौवे ने झट से सोने के हार को लेकर सांप के बिल में फेंक दिया। सैनिकाः सर्वम अपश्यन्, सैनिकों ने सब ओर देखा। नृपाय च अकथयन्, और राजा को कह दिया। सैनिकों ने सब देखा और राजा को कह दिया। नृपः सर्पस्य बिलं खन्तुम आदिशत्, राजा ने सांप के बिल को खोदने का आदेश दिया। यथेव सैनिकाः सर्पस्य बिलं खन्तुम आरम्भत तथैव सर्पः बिलात् बहिः अधावत्, यथेव जैसे ही सैनिकों ने सांप के बिल को खोदना आरंभ किया, वैसे ही सांप बिल से बाहर दौड़ा। सर्पम दृष्ट्वा सैनिकाः तम अमारयन्, सांप को देखकर सैनिकों ने उसे मार दिया। स्वर्णहारम च आनयन्, और सोने का हार ले लिया।
सर्पम मृतम दृष्ट्वा, सांप को मरा हुआ देखकर काक दंपत्ति प्रसन्नौ अभवताम, काक दंपत्ति प्रसन्न हुए। तो देखो यहाँ पर बही के योग में पंचमी विभक्ति, तो बही का मतलब होता है बाहर, बिल के बाहर दौड़ा। जहां पर भी बही आएगा उसके साथ वाले पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। बुद्धि चातुर्येण कठिनात कठिनम अपि कार्यम संभवम भवति, बुद्धि की चतुराई से कठिन से भी कठिन कार्य संभव होता है। यानी अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, हर कार्य संभव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कठिन से भी कठिन। तो जब हम दो में कंपेयर करते हैं, दो चीजों में कंपेयर करते हैं, तो वहां पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।